वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाने के बाद चौधरी परवेज इलाही की स्पीकर पंजाब असेंबली की नशिस्त खाली। ओहदे के लिए शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी, उस्मान बुज़दार, सब्तैन खान, मियाँ महमूद रशीद और मियाँ असलम इकबाल के नाम ज़ेर गौर। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। नए डिप्टी स्पीकर के लिए वासिक क़य्यूम और मलिक तैमूर के नामों पर गौर। मोहम्मद खान भट्टी वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। इत्तेहादी हुकूमत बौखला गई। आला अदलिया के खिलाफ नया महाज खोलने का फैसला। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, केस में बेंच के तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर। वजीर कानून को हिदायत जारी। अदालती फैसले और सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। कौमी असम्बली का इजलास आज 4 बजे होगा। नैब तरमीमी बिल और दीगर उमूर 30 नुकाती एजेंडे में शामिल। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। तहरीक इंसाफ का शहर शहर जश्न। आतिशबाजी। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। आज भी मुल्क भर में जश्न मनाने का ऐलान। ट्वीट में लिखा, जजेस को कानून और आइन के लिए डट कर खड़ा होने पर खिराज तहसीन पेश करता हूं। तमाम जजेस इनके दबाव और बदजबानी के बावजूद डटे रहे। शेख रशीद का आम इंतखाबात फौरी कराने का मुतालबा। कहा, 2 वोटों की अक्सरियत वाली हुकूमत के लिए नया इलेक्शन वाहिद रास्ता है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बहरान का मुस्तकिल हल सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं। हम इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। बाबर अवान बोले, पंजाब में तब्दीली वापस आ गई है। साइफर से हुकूमत की तब्दीली का बाब बंद कर दिया। शहबाज शरीफ में थोड़ी भी शर्म है तो इस्तीफा दे दें। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ओहदे से मुस्ताफी। शहजाद शौकत ने इस्तीफा गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया। शहजाद शौकत की एडवोकेट जनरल ऑफिस में अलविदाई मुलाकातें। दफ्तर से रुखसत हो गए। बोल में रखिए रवायत बरकरार। बोल की स्क्रीन पर आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 8:50 पर अब फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया। हर ब्रेकिंग सबसे पहले। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है। बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है, बड़ी अदालत है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। रहमान साहब जो कि गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने इनकार कर दिया परवेज इलाही से हलफ लेने पर। परवेज इलाही ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। दिखाया सब कुछ सबसे पहले बोलने। बोल न्यूज की रवायत बरकरार। सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग केस से मुतालिक तमाम तर मालूमात लम्हा बलम्हा सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। बोल न्यूज छा गया। तज्जियाकारों का सबसे बड़ा पैनल, भरपूर कवरेज, तज्जिए और तबसरे। हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले सिर्फ बोल न्यूज पर। सोशल मीडिया पर भी बोल न्यूज नंबर 1। आवाम का बोल से बालहाना मोहब्बत का इजहार। सियासी रहनुमाओं का भी बोल न्यूज को खिराज तहसीन। डॉलर की बुलंद परवाज जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.58 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹236.50 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹238 में फरोख्त। मुल्की मुआशी तबाही के धाने पर पहुंच गया। मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर 2 हफ्ते में सब अच्छा होने की राम कहानी सुना दी। कहा, डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो चुके। रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। दरामदात में कमी और बरामदात 3 माह में बढ़ जाएंगी। आलमी मईशत में कई बहरान बैक वक्त उभरते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान भी इस तूफान की जद में है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तजा सैयद का बयान। कहा, अगरचे ये दबाव ज्यादातर आलमी वजूहात से आया है, तमाम इसमें मुल्की अवामिल भी शामिल हो गए। सियासी बेयकीनी की वजह से फैसला साजी में नुकसानदेह ताखीर हुई। मालियाती सतह की कोताहियां भी IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर का बाइस बनी। मुख्तसर मुद्दती मुश्किलात के बारे में आवाम से खुलकर बात करनी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।